मंगल चार, भाइयों से नुकसान भी हो। मंगलवत, चोर, फरेबी, बेईमान, झगड़ालू, धोखेबाज, अपराधी प्रवृत्ति, क्रूर व्यक्ति, संतान का दुख, इनकम में खराबी, आंखों में नुक्स, लेकिन फिर भी उम्र लंबी। अब इनका दिमागी खाना खिल खुलता है। शनिचर खाना नंबर एक। आपको ध्यान होगा जिन लोगों ने दिमागी खाने की क्लास ली थी, खाना नंबर एक से छह तक शुक्र का अधिकार माना गया है और सभी घरों में इश्क मोहब्बत से संबंधित हालात हैं। और शनिचर जब खाना नंबर एक में हो तो इसको शुक्र से मुश्तरका माना गया है। अगर किताबी शब्द बोलूं तो किताब कहती है कि शुक्र का पतंग जवान से ही इश्क मोहब्बत की पुलबाजी, यानी कि पुल बनाने जैसे, चारों तरफ की खुदगर्जी। जब शनि की काग रेखा मंदा शनि हो तब, नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो पुलबाजी, जो मोहब्बतबाजी जो करेगा, वो होगी भैया किसी अपोजिट सेक्स के साथ, लेकिन वो उसकी हमदर्दी से संबंधित होगी। इस बात को भी समझ लीजिए। ये शनि शुक्र की मिली जुली ताकतें, दिमागी खाना नंबर एक, शनिचर खाना नंबर एक में बैठने के कारण। मैं दोबारा बोल देता हूं थोड़ा विस्तार से, तो आप लोगों को और अच्छा रहेगा। जिन्होंने क्लास लिया वो भी समझ जाएंगे। ये शनिचर खाना नंबर एक में बैठे होने के कारण हो रहा है, इस बात को भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो शुक्र का पतंग, जुबान से ही इश्क की पुलबाजी, चारों तरफ की खुदगर्जी, जब शनिचर मंदा हो, यानी कि काग रेखा जैसा असर। और अगर शनिचर नेक होगा तो हमदर्दी, जब शनिचर नेक हो, यानी कि शुक्र की पतंग, यानी केवल जवान से ही इश्क मोहब्बत की बातें करने वाला, यानी कि पुल बनाने वाला नेचर हो व्यक्ति का, हर क्षेत्र में खुदगर्जी की भावना, यह शनि से संबंधित है। कारण खुदगर्जी ज्यादा कब होगी? जब काग रेखा हो। और काग रेखा ना हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए नेक भावनाएं, संवेदनाएं, यानी कि हमदर्दी, और इसका असर, अब इस बात को समझ लीजिए, बहुत बड़ा सूत्र है। अगर कोई महिला हो, औरत जात, तो उसमें ये इश्क जवानी की भावनाएं हैं जो 16 से 36 साल। लेकिन अगर पुरुष हो तो 16 साल से 60 साल उम्र तक उसकी ये भावनाएं रहेंगी। क्योंकि दिमागी खाना नंबर एक से जो लहर उठती है भैया, वो मतलब ऐसा जातक अपनी इच्छाओं को अपनी जुबान से प्रकट करने की आदत, जवान से ही इसको मोहब्बत के महल खड़ा करके खुश होता है। दिमागी खाना नंबर एक। चलिए अब इसी में बात करते हैं। अच्छी सी, बहुत ज्यादा बुराइयां कर दी हैं, क्योंकि इस टेबल में और भी अभी बुराइयां तो ज्यादा खुलेंगी ही खुलेंगी, लेकिन थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते हैं। सूरज, बृहस्पति, मुश्तरका खाना नंबर दो, शाही धन। बृहस्पति, सूरज, मुश्तरका, मसनूई यानी कि बनावटी ग्रह, तीसरे का निर्माण चंद्र, ऐसे व्यक्ति की भाग्य का असर, शेर की रफ्तार, शेर की ताकत, दमकता चमकता सोना, बाप बेटे का जोड़ा, खुद का बाप, या जब खुद बाप बन चुका हो, यानी कि बेटा हो चुका हो। भाग्य में बाप बेटे आपस में एक दूसरे के लिए मददगार, सहायक।
70 साल उम्र तक अच्छा और खुशहाल जीवन। अगर किसी एक की उम्र कम हो तो दूसरा उसकी उम्र और उसके भाग्य कमजोर हो तो उसके भाग्य को बढ़ाने में सहायक हो। बेशक बृहस्पति और सूरज अलग अलग बैठे हो तो मंदे हो, लेकिन एक साथ बैठने का ज्यादातर घरों में फल अच्छा ही होता है, और इनको तो अच्छा है ही है। सूरज और बृहस्पति एक साथ, ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों से फायदा, लाभ अच्छे से उठा ले, और ऐसा व्यक्ति अंदर से रूहानी तबीयत का भी होगा, सांसारिक हालात में कामयाब भी होगा। बृहस्पति सूरज मुश्तरका, ये योग इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सही तरीके से जीवन को आसान कर गया। नहीं तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी परेशानियों में जीवन गुजारता। जो भी दिया इस सूरज और बृहस्पति ने दिया, लेकिन फ्री में कुछ ना ले, दान में कुछ ना ले, जर जोरू जमीन जायदाद के झगड़ों से बचा रहे, कोर्ट कचहरी से बचा रहे, तभी तक इनका नेक असर होगा। अगर इन चक्करों में फंसेगा ये व्यक्ति तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बात को भी ध्यान कर दीजिए। और एक सूत्र समझने की कोशिश करिएगा। बृहस्प मैंने जो आप लोगों को पहले बताया था, दिमागी खाने से संबंधित सूत्र, बृहस्पति खाना नंबर 5 में सूरज से मुश्तरका, दिमागी खाना नंबर 20 एक्टिव होता है। फिर मैंने वहां पे आपको बताया था कि बृहस्पति सूरज कैसे भी मिल रहे हो तब भी दिमागी खाना नंबर 20 एक्टिव होगा। ध्यान कीजिए, इस जन्म कुंडली में दिमागी खाना नंबर 20 सूरज और बृहस्पति इकट्ठा होने की वजह से, एक साथ बैठे होने की वजह से एक्टिव हैं। अब देखिए, इसके इतने गहरे बुरे बोल दिए, और सूरज बृहस्पति की अच्छाइयां भी रख दी। इनके पिता नहीं है अब, लेकिन इनका बेटा है। और उससे भी बड़ी बात कि दिमागी खाना बहुत शानदार खुल रहा है इनका। इज्जत या बुजुर्गी, दिमागी खाना नंबर 20 बृहस्पति के साथ सूरज होने के कारण ये एक्टिव है। 20 मान बुजुर्गी का मालिक, ऐसा व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों प्रकार से नेक, अकल का भंडारी, ज्ञानी, किस्मत के मैदान में राजयोगी, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु, मतलब बृहस्पति और सूरज दोनों की ताकत, मतलब कि विधाता की तरफ से कुछ गलत भी लिख दिया गया है उसे भी पलट देने की हिम्मत का मालिक, दिमागी खाना नंबर 20। लंबी उम्र, नेक भाग, इस बात को समझिए। इनके तेवे में सबसे शानदार योग ये निकल के आया जिसने इनका जीवन हकीकत में आसान किया हुआ है। नहीं तो, और दूसरी बात वही कि चंद्रमा खाना नंबर 2 का असर, चंद्रमा एक 11वें में बैठा है, नो डाउट, लेकिन सूरज बृहस्पति भी तो चंद्रमा ही बनता है ना, मसनूई यानी कि बनावटी। खाना नंबर 2 का असर, मतलब ऐसा व्यक्ति एक अच्छे परिवार में पैदा होता है, नेक पैदाइश होती है, खानदानी व्यक्ति होता है, जिसको ऐसा कहा जा सकता है। समझने की कोशिश करिए। सूरज बृहस्पति मुश्तरका, सबसे शानदार योग, और इसी एक योग ने इनको पार लगा दिया। अब सूरज और बृहस्पति पे थोड़े से सूत्र खोल देते हैं। बृहस्पति और सूरज मुश्तरका होके पहले हो और शुक्र बाद के घरों में हो, जो कि स्टेवे में है। समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बोल दिया कि बुध केतु शुक्र 3 में होने की वजह से मंदे
है, कोई नो डाउट। लेकिन अब दूसरे प्रकार से, क्योंकि मैंने तो सूत्रों पे सूत्र खोल लिया, इतनी सारी बुराइयां खोल दी, लेकिन भाई व्यक्ति का जीवन कैसे चल रहा है, वो सांस कैसे ले रहा है, वो अपना परिवार कैसे पालन पोषण कर रहा है, इस बात को भी समझिए। यानी कि कहीं ना कहीं से व्यक्ति को मदद तो मिल रही है, जब तो वो जीवित अवस्था में है। इस बात को समझिए। बाल बच्चों की बरकत, मैंने क्या बोला था, केतु 3, भाइयों से परेशान, औलाद से परेशान, लेकिन सूरज बृहस्पति 2, औलाद की बरकत, इनके बेटा है, कन्फर्म हूं मैं। सरकार और समाज में इज्जत मान बढ़ता हो, लेकिन ये इज्जत मान और बच्चों की बरकत, परिवार की बरकत जो है, वो उसी मिकदार यानी कि मात्रा में बढ़ेगी जिस मात्रा में व्यक्ति अपना सूरज नेक रखेगा। और सूरज नेक रखने की मैंने आप लोगों के सामने सबसे बड़ी कंडीशन पहले ही बता दी। फ्री में कुछ ना ले, जर जोरू जमीन के झगड़े से दूर रहे, जितना सूरज को नेक रखेगा ये व्यक्ति, उतनी ही इज्जतमान, और सूरज जितना नेक होता जाएगा उतनी ही सेहत, दुनिया जहान संसार में मान सम्मान बढ़े। और बृहस्पति और सूरज से संबंधित कारोबार, और बृहस्पति सूरज से संबंधित रिश्तेदार, दोनों में फायदा मिले, खुशी मिले, और ये धन भी देंगे, इस बात को समझ। लेकिन ये योग और भी अच्छा हो सकता था, जो कि इस टेबे में ये योग नहीं है, आप समझिएगा। जब बृहस्पति और सूरज मुश्तरका यानी कि एक साथ होकर चंद्रमा को देखें, जो कि यहां नहीं है, तब तो भैया सूखे कुएं भी पानी से भर जाते हैं, बल्कि अमृत से भर जाते हैं, जब बृहस्पति सूरज मुश्तरका होके चंद्रमा को देखें। यहां ऐसा नहीं हो पाया है। अब एक और सूत्र समझिए। सूरज बृहस्पति खाना नंबर 2 के ही विषय में, ऐसे व्यक्ति का मकान सुंदर, आलीशान और प्रसन्नता भरा जीवन, शेर की तरह बहादुर पर बेरहम, शेर की तरह बहादुर और बेरहम। और एक वही सूत्र कि सूरज 2 में हो, चाहे सूरज बृहस्पति मुश्तरका किसी भी घर में हो, फ्री में कुछ नहीं लेना, नहीं तो मंदे हालात, क्योंकि सूरज मंदा हुआ वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। और क्योंकि इनके पिता नहीं है तो बोल दूं, इस कंडीशन में पिता के जीते जी ही पिता से सोना लेके कायम कर लेना, पिता के बेड, बिस्तर, पिता की कुर्सी, मतलब जिससे पीठ लगी रहे, खास तौर से रात को चारपाई आदि का इस्तेमाल कर लेना। और इनके पिता की तो वर्षों पहले मौत हो चुकी है, मेरे ख्याल से उन्होंने 2015 बोला था, वो भी अभी बताऊंगा आप लोगों के आगे क्यों बोला था। अब पिता के सामान अमूमन होते ही हैं घरों में, समझिए। केतु 3 मंगल 4 एक्स्ट्रा मंदा। अब थोड़े से मंदे, देखिए फिर मंदे पे आ जाता हूँ। केतु 3 मंगल 4 मंदा, मंगल 4 और पापी गिरे 9 में, राहु देखिए 9 में बैठा है, अपने परिवार के लिए मंदा। मंगल 4 और शनि 1, चोर फरेबी, चूल्हा मंदा, बात को समझिए। इनको चाहिए मंगल को भी दुरुस्त करें, सुधारें, बढ़ के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का टीका लगाएं, घोड़ों को खांड खिलाएं, धोबी को खोए की
प्लेन खोए की, मतलब उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ना हो, बर्फी चौकोर होती है, ध्यान करिएगा, पेड़ा नहीं बोल रहा हूं, देते रहें। शहद या खांड घड़े में भर के वीराने में दबाएं, मृगशाला का उपयोग करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। मंगल के लिए साउथ फेसिंग मकान से परहेज रखें। और सबसे बड़ी बात, सूरज, बृहस्पति और चंद्र को कायम करें। और इससे भी बड़ी बात, एक सेकंड ये, केतु को सुधार लेते हैं, चलिए। केतु 3, मंदा बोल ही चुका हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। शरीर पर सोना जरूर धारण करें। कुत्ता पालें। केतु 3 में भी फायदा, बुध 3 में भी फायदा। कुत्ता पालें, मरेंगे कुत्ते, चोरी हो जाएंगे कुत्ते, भाग जाएंगे कुत्ते, अच्छी नस्ल के हो गए तो चोरी भी हो जाते हैं, भाग भी जाते हैं, ध्यान करिए। देसी नस्ल के भी रख सकते हैं, इसमें फायदा रहेगा इनको। चलिए, केतु 3 पे थोड़ी सी बातें और बोल लेते हैं। केतु खाना नंबर 3, ऐसा व्यक्ति अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, सबकी हाँ में हाँ करने की आदत, भाइयों से तंग, अपने भाई बंधु और ससुराल दुखी, ये हालत भी दीवानी मुकदमों में धन बर्बाद करती है। और सुन लीजिए, ये केतु 3 तो मंदा है ही है, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा घनघोर मंदा हो गया है, यहाँ कारण बता चुका हूं, बुध की वजह से, मंगल 4 की वजह से। ऐसे व्यक्ति के मकान के साथ कोई मकान गिरा हुआ, खंडहर का ये टूटा फूटा, या फिर कुत्तों के टट्टी पेशाब करने की स्थान, और सूत्र समझिए, ऐसे व्यक्ति के मकान में 3 लड़के, एक पोता, या 3 पोते और एक लड़का रहते होंगे। अगर ऐसा ना हो तो 3 खिड़की या 3 दरवाजे होंगे। केतु 3, दक्षिण का मकान बहुत ज्यादा जहरीला। बुध 3, दक्षिण मतलब साउथ फेसिंग मकान, वो भी जहरीला। शनि 1, पश्चिम फेसिंग मकान, वो भी जहरीला। मंगल 4, साउथ फेसिंग मकान, वो भी जहरीला। साउथ और वेस्ट इनके लिए बहुत नुकसानदायक। और सुन लीजिए, भाई को तंग करना मंदा असर देगा। औलाद नालायक और निकम्मी, भाई नालायक और निकम्मे। एक और समझ लीजिए बात को, कि केतु खाना नंबर 3 के समय, केतु खाना नंबर 3 के समय, एक सूत्र दे रहा हूं, इसको नोट करिएगा। जन्म कुंडली में जैसा बुध हो और जैसा मंगल हो, उन दोनों के अनुसार ही फल होगा। इसलिए मैं बिल्कुल फ्रैंक होके बोल रहा हूं, भाई निकम्मे, औलाद निकम्मी, समझने की कोशिश करिए। बुध और मंगल को
जरूर देखिए। लेकिन एक सूत्र और है, अगर गुरु बलकारी हो, बलशाली हो, तो केतु को मदद मिलती है। तो भैया इनके लड़का हो चुका है, इस बात को समझ लीजिए। गुरु सूरज के साथ था, बलवान था, इसलिए इनके औलाद हो गया, नहीं तो इनके औलाद होना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता, और खासतौर से नर औलाद। इस बात को समझिए। और जो मैंने बोला, केतु 3 के समय बुध और मंगल के हालात देखिए, जो दोनों डैमेज है। बल्कि बुध तो केतु को खुद जानबूझ के वहीं बैठ के मंदा कर रहा है। मंगल 4 केतु 3 बहुत गंदा योग होता है। घर 3 है वो जमीन मंगल की, मकान बुध का, और हवा बृहस्पति की। अब ये एक और सूत्र समझ लीजिए, केतु 3 के समय जमीन मंगल की, मंगल डैमेज, केतु मंदा। खाना नंबर 3 पे मकान बुध का, वो मंदा, तो केतु मंदा। लेकिन हवा बृहस्पति की, यानी बृहस्पति की हवा केतु को थोड़ी सी सांस दे रही है, इसीलिए इनके नर औलाद पैदा हो चुकी। इस बात को समझिए। अगर इनका बृहस्पति भी, जो कि नो डाउट 9वें में देखिए राहु बैठा है, मंदा तो हो ही रहा है, लेकिन सूरज की वजह से बचाव हो गया। इस बात को समझिए। चलिए, अब मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आ गया है, बुध। जब जिस भी